ये जो हमने प्रॉपर्टी स्टार्ट की है कि इफ टू वेक्टर्स आर मेकिंग 0 डिग्री विद ईच अदर पैरेलल हो, तो इसी प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास अगर एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ आप स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास उसके स्क्वायर के बराबर होता है। इसी प्रॉपर्टी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए अगर फॉर एग्जांपल मैं दो यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लेता हूं तो वो किसके बराबर होगा? फॉर एग्जांपल if we have two unit vectors, यानी आपके पास बेसिकली है यूनिट वेक्टर i, यूनिट वेक्टर j एंड के यूनिट वेक्टर k। आप इस तरह करते हैं, ये पैरेलल वेक्टर्स के बुनियाद पे i यूनिट वेक्टर को i के साथ स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, तो फिर आपके पास आंसर किस चीज के बराबर आएगा? तो यहाँ पे देखिए, if a unit vector I is being taken as a product या is being multiplied with another unit vector I, यानी I को I के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो in the form of scalar product, तो आपके पास जो आंसर आएगा, यहाँ पे देखिए यूनिट वेक्टर I का यूनिट वेक्टर I के साथ अगर आप स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, जिस तरह के वहाँ पे a डॉट a लिया था, तो ये हो जाएगा I का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा। तो चूंकि I डॉट I है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एंगल थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा I मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ 0 डिग्री। अब मुझे ये बताएं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर? 1। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सो इसका मतलब ये हुआ कि I यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट I के साथ अगर आप लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 1। सो सिमिलरली J dot J will be equal to 1, K dot K will be equal to 1। तो ये आप याद रखें कि I dot I, J dot J, K dot K is equal to 1। अच्छा, अब हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है, द थर्ड प्रॉपर्टी, जिसको ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं, और आप यूं कह सकते हो कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो फिर उससे क्या रिजल्ट आएगा? इफ वी हैव टू वेक्टर्स A and B are making an angle of 90 degree with each other, व्हाट विल बी द वेक्टर प्रोडक्ट? तो इसका स्केलर प्रोडक्ट किस चीज के बराबर होगा? यानी अगर दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हो, याद रखें जब एंगल दो वेक्टर्स के दरमियान में 90 डिग्री हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्थोगोनल है। इस प्रॉपर्टी को ऑर्थोगोनैलिटी भी कहते हैं। जैसे उस प्रॉपर्टी को पैरेललिज्म कहते थे, इसको ऑर्थोगोनैलिटी हम कहते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल वेक्टर A है और ये हमारे पास वेक्टर B है, इनके दरमियान में एंगल 90 है। तो हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट इन दोनों का आएगा दैट इज A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा एंड देन फर्दर मोर AB cos 90 डिग्री। तो याद रखें कि cos 90 से हमारे पास 0 आंसर आता है। cos 90 0 के बराबर, यानी आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू cos 90, तो cos 90 से 0 आएगा। तो ये सारा रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो A डॉट B इज इक्वल टू 0, दैट इज मिनिमम आंसर हैज बीन ऑब्टेन्ड। अब इसका फिजिकल एग्जांपल ये है कि आपके पास जो वर्क डन होता है, अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और आप जो है ना इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, तो आपके पास एंगल 90, यानी कहने का मतलब है कि आपके पास ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पे आपने फोर्स ऊपर की तरफ लगाया हुआ है। ये आपका जो हाथ है ये ऊपर की तरफ इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपवर्ड एंड यू आर टेकिंग द बॉडी लाइक दिस। तो एवरीवेयर द बॉडी इज फॉर एग्जांपल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दैट पोजीशन टू दिस पोजीशन, लेकिन फोर्स हमेशा के लिए हर जगह पे ऊपर की तरफ लग रहा है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एंगल कितना है, एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, तो द वर्क डन विल बी 0. तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा एंड दैट इज एफ डी कॉस 90 डिग्री. तो हमारे पास यहाँ से आंसर 0 आएगा. अच्छा, अब इसी प्रॉपर्टी को हम कंटिन्यू करते हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स. In case of unit vectors, पता ना करें. In case of unit vectors, if in case of unit vectors I, J and K. अब देखिए इधर, ये आपके पास यूनिट वेक्टर I है, ये यूनिट वेक्टर J है, इनके दरम्यान में एंगल कितना है, 90. तो I dot J is equal to magnitude of I magnitude of J into cos theta. तो एंगल हमारे पास 90 है और I का मैग्नीट्यूड 1, J का मैग्नीट्यूड 1 into cos 90 डिग्री. तो cos 90 से 0 आता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि I dot J से हमारे पास 0 आंसर आएगा. या इवन अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर दे J dot I, तो J dot I से भी 0 आंसर आएगा. सिमिलरली J dot K, तो ये आपके पास J का मैग्नीट्यूड, K का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा. तो थीटा आपको पता है कि इसमें 90 है, तो यहाँ से भी आपके पास 1 multiplied by 0 is equal to 0. So J dot K is equal to 0. Similarly, K dot I इससे भी 0 आंसर आएगा. या K dot I या I dot K, उससे भी 0 आंसर आएगा. सिमिलरली J dot K dot J, इन सब से हमारे पास 0 आंसर आता है. ठीक है. अच्छा, ये हमारे पास तकरीबन 3 प्रॉपर्टीज हो गई. चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास जो है दैट इज अगर हम जो दो वेक्टर्स हमारे पास हैं A और B, अगर इनको हम कंपोनेंट्स फॉर्म में ले लें, इफ द टू वेक्टर्स आर बीइंग टेकन इन द कंपोनेंट्स फॉर्म. कंपोनेंट का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट. अगर उस शक्ल में हम उसको ले लें और फिर उनका प्रोडक्ट ले लें, तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा. तो जो चौथी हमारे पास प्रॉपर्टी है, यहाँ पे देखें, दैट विल बी द फोर्थ प्रॉपर्टी. अच्छा, इस बुक में इन्होंने ये आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो इन्होंने नहीं दी है, वो बाद में फिर मैं आपको बता दूंगा. अभी तो मैं जो भी बुक की तरह है उसके मुताबिक जा रहा हूँ. तो हमारे पास if the two vectors are being taken in the component form, if the two vectors A and B, if the two vectors A and B are taken in the component form, अच्छा, यानी कि आप वेक्टर A के तीनों कंपोनेंट लिखते हो ax, ay, az, इसी तरह B वेक्टर के bx, by, bz, और फिर उनका आप स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं. तो यहाँ पे देखें, ये मेरे पास वेक्टर A है और इसके ये ax कंपोनेंट, यानी जब भी आप किसी वेक्टर को लेते हैं, रिजॉल्व करते हैं, तो उसके हमारे पास 2 या 3 कंपोनेंट्स होते हैं. हम ड्रा 2 कंपोनेंट्स करते हैं यानी 2 डायमेंशनल, लेकिन 3 डायमेंशन को हम ड्रा नहीं कर सकते, मगर लिख तो सकते हैं यहाँ पे कि ax प्लस ay प्लस az. ठीक है, ये हमारे पास ये वेक्टर कंपोनेंट्स की शक्ल में है. और इसको मैं फर्दर मोर लिख सकता हूँ ax विद यूनिट वेक्टर I, ay विद यूनिट वेक्टर j, az विद यूनिट वेक्टर k. अच्छा, सिमिलरली वेक्टर b कैन बी रिटन एज bx प्लस by प्लस bz, और इसको मैं फर्दर मोर bx विद यूनिट वेक्टर I, by विद यूनिट वेक्टर j, bz विद यूनिट वेक्टर k. अब आपको कोई कहे कि इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, यानी स्केलर प्रोडक्ट इनका ले लो, तो ये आपके पास आता है a डॉट b
अच्छा, हमारे पास ए डॉट बी से ए बी कॉस थीटा, ये भी एक, ये बल्कि इससे पहले हम कर चुके हैं। हम अब यहाँ पे जो कर रहे हैं या यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो उस हालत में करते हैं कि जब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का पता ना हो, एंगल का भी पता ना हो कि कितना एंगल है दोनों के दरमियान में, तो फिर आप उस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इससे जो आंसर आएगा वो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखें, ये हो जाएगा ए एक्स, ए वाई, ए जेड डॉट, अब बी का लिखे तो ये हो जाएगा बी एक्स, बी वाई, बी जेड, यूनिट वेक्टर के। अच्छा, अब इस तरह कर लें कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ, इसके साथ, सिमिलरली फिर उसके बाद इसका नंबर होगा ये इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर उसके साथ, और आखिर में ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो अब हमारे पास जो ए डॉट बी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, सो दैट इज, यहां पे देखें ए एक्स बी एक्स, ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ठीक है, प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, प्लस ए एक्स बी जेड आई डॉट के, प्लस अब किसका नंबर है, ए वाई का नंबर है, तो ये हो जाएगा ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे, प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के, और उसके बाद प्लस ए जेड ए जेड बी एक्स के डॉट आई, प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे, उसके बाद प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। अच्छा, अब आप लोग इससे पहले जो प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं उनको अप्लाई करें, तो आपके पास आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सब से वन आता है, बाकी जितने भी मुख्तलिफ हैं यानी आई जे जे के आई, इन सब से हमारे पास क्या आंसर आएगा, जीरो। तो यहाँ पे इससे वन आंसर आ जाएगा, इससे भी वन आंसर आ जाएगा और इससे भी वन आंसर, यानी आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के से वन आंसर आ जाएगा, यानी इसकी जगह आप वन लिख सकते हैं, बाकी सब के लिए आप जीरो 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 जीरो। तो आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी, इससे अगर कंपोनेंट्स फॉर्म में आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अच्छा, ये आपके पास प्योरली एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर नंबर है, एंड a dot b is also equal to ab cos theta। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर आपको मैग्नीट्यूड दिया गया है तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी दिया गया है और थीटा भी आपको पता है, तो फिर इस फार्मूले से कर लें, यानी इस तरीके से उसका आंसर मालूम करें। लेकिन अगर आपको जो वेक्टर्स हैं ना तो आपको थीटा दिया गया है और ना आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है ना मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है, बल्कि अगर वो आपको कंपोनेंट्स की शक्ल में दिया गया है तो फिर आपने ये वाला तरीका अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक वेक्टर है a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j, पता ना करें, प्लस 2j प्लस 4k, ये कंपोनेंट्स की शक्ल में, ये वेक्टर a का x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, ये z कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है 3, y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है 2, सपोज ये मैंने अपनी तरफ से लिया है, और z कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है 4, और सिमिलरली
वेक्टर बी, लेट सपोज ये मेरे पास बराबर है 4i प्लस 3j प्लस 5k। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, यानी इनका स्केलर प्रोडक्ट ले लो, तो ये हो जाएगा a डॉट b इज इक्वल टू, देखिए आपके पास सिंपल, आपने ये नहीं करना कि पहले ये मल्टीप्लाई करो फिर ये मल्टीप्लाई करो फिर वो, बल्कि डायरेक्ट जो आपके पास सेम है इन्हें x कंपोनेंट्स y z उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट आपके पास आया है कि ay by az bz, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारे पास फिर क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 4 are 12 और i डॉट i से तो 1 आता है, फिर 2 3 are 6, फिर 4 5 are 20, तो यहाँ पे 12 जो 6 18 और 20 38 आंसर आपके पास। तो a डॉट b से आपके पास 38 आंसर आ गया। तो 38 इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर नंबर। सो इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर क्वांटिटी से, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट से हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, स्टॉप कर ले।